सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एकता और अखंडता की बात की जाती है, सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ने की बात की जाती है, भारत को मजबूत बनाने की बात की जाती है, लेकिन ये बात कहीं न कहीं अगर सच्चाई अगर देखी जाए तो सच्चाई उससे कोसों दूर है। आज आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे पंजाब ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, यानी भारत का कोई भी राज्य आप ले लीजिए, आज पूरे देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी समाज के लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है, कुचलने का काम किया जा रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है कि शायद इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा। जबकि यही भारतीय जनता की पार्टी की सरकार जब सत्ता में आनी थी तो यह कहा करती थी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार तो नहीं लोग कहते थे, बीजेपी सरकार कहते थे। लेकिन सत्ता के बाद जिस तरीके का उत्पीड़न पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिस तरीके से फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, आप देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, झांसी से लेते हुए आप नोएडा तक चले जाइए, जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर हुए हैं, फेक इनकाउंटर, और वह जितने भी फेक इनकाउंटर हुए हैं वो सारे इनकाउंटर वो दलितों के ही हुए हैं, पिछड़ों के हुए हैं, अहिरों के हुए हैं, गुर्जरों के हुए हैं, कुशवाहा के हुए हैं, निषाद के हुए हैं। यानी अगर देखा जाए तो पूरे जितने भी फेक इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, सारे के सारे ओबीसी समाज के लोगों का इनकाउंटर हुआ है। चाहे जितेंद्र यादव को ले लीजिए नोएडा में, चाहे आप पुष्पेंद्र यादव को ले लीजिए झांसी में, और चाहे बृजलाल मौर्य को ले लीजिए जिसको पीट पीट करके पुलिस हत्या कर देती है बदायूं की जेल में। आप चाहे रामजी मिश्रा को ले लीजिए भदोही में, क्योंकि वह गरीब आदमी था, गरीब ब्राह्मण था, इसलिए उसको भी जो है थाने के अंदर जो है पीट पीट के मार दिया गया। तो आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वह प्रताड़ना ओबीसी समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी समाज का हो रहा है। आज पुलिस प्रशासन के अंदर नौकरी करने वाले सिपाहियों की भी जो हालत है वह भी बद से बदतर है। वहां भी उनकी जातीयता देख करके उनको प्रताड़ित किया जाता है उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा, तो उनकी हालत बद से बदतर है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली में आप पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से कभी धोबी समाज को मार दिया जाता है, कभी पटेल लोगों को मार दिया जाता है। लगातार वहां 3 पटेल परिवारों की हत्या की गई है, उनके घरों को जलाए गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। आप कौशाम्बी में देख लीजिए, वहां मौर्य समाज की हत्याएं हुई हैं। खुद केशव मौर्य का गांव है, खुद केशव मौर्य का गांव है, लेकिन वहां जो है मौर्य समाज की हत्या हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस देश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर सरकार है, वह केवल, लेकिन और उस गाड़ी के अंदर जो बैठा होता था वो सामंतवादी गुंडा बैठता था। सपा की सरकार में भी इन्हीं की चलती थी, वहां भी अगर ओबीसी का उत्पीड़न होता था तो इन्हीं सामंतवादियों के कारण होता था, और यही लोग उत्पीड़न करते थे तो पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रचार किया जाता था कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार है। और वही सारे के सारे लोग निकल करके वो चले गए हैं भाजपा में, जो आज गुंडेगर्दी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, वो चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, यह लोग भी जातिवादी आधार पे काम कर रही हैं। और जो भी इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहा है, वो चाहे सोशल मीडिया पे बोले और चाहे जहां बोलता हो उसके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, और पुलिस से उसको धमकी दिलवाई जाती है, फर्जी मुकदमा कराया जाता है और उसको थाने में ले जा करके उसको पिटवाया जाता है।